नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको एक खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आप गार्गी पुरस्कार के फॉर्म को लेकर जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में यदि आप फॉर्म गलत भर देते हो तो शायद आपको ये पुरस्कार की राशि वो नहीं मिलेगी। फॉर्म भरने से पहले इस पुरस्कार के नियमों के बारे में आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि हर बार बहुत सारी बालिकाएं जो गलती करती हैं, जिसकी वजह से उनकी ये पुरस्कार की राशि नहीं मिलती है। यदि आपको नियमों को समझना है और बालिकाएं हर साल क्या क्या गलती करती हैं ये जानना है, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजगुरु जी, या फिर डायरेक्टली आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो गार्गी पुरस्कार बाय राजगुरु जी। तो देखिए, आपके सामने हमारी वाली ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे टोटल जानकारी दी है, क्या गलतियां करती हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है, A से लेके Z तक। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण की ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा, और जिसका URL या लिंक है rajsaladarpan.nic.in, और आगे आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। जैसे ही साइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको 2-3 ऑप्शन वो दिखाई देंगे। किसी एक ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो इस तरह से देखिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में फिर से आपको कई ऑप्शन वो दिखाई देंगे। यदि आप कक्षा 10वीं की प्रथम किस्त के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अगर दूसरी किस्त के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना। कक्षा 12वीं वाली जो बालिकाएं हैं, जो 12वीं क्लास पास कर चुकी हैं और बालिका प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप किसी एक लिंक पे क्लिक करोगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको गार्गी पुरस्कार आवेदन प्रपत्र प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2024-25 से वो देखने को मिलेगा। मेरे केस में प्रथम किस्त यहाँ पे नजर आ रखा है, क्योंकि हमने पहले वाले लिंक पे वो क्लिक किया। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए बालिका की कुछ डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले बालिका का जो नाम है, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, उसके रोल नंबर, उसकी कैटेगरी SC ST OBC जो भी है, उसका मोबाइल नंबर, और कोई भी मेल ID आपको यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी और देना चाहूंगा, शायद इस पोर्टल पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है। शायद यदि आप गूगल पर सर्च करोगे तो शायद इसका डायरेक्ट लिंक आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके सामने भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। होम पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दिशा निर्देश या फॉर्मेट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपकी सुविधा के लिए देखिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप यहीं पर है वो आ जाओगे। अब यहाँ पे देखिए बालिका अपनी डिटेल भरने के बाद प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए बालिका की डिटेल आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त किए वो दिखाई देंगे, कितना प्रतिशत रहा है, इसके बाद मोबाइल नंबर और मेल ID तो हमने यहाँ पे डाली थी। अब सबसे पहले यहाँ पे बालिका की जो भी जन्म तिथि है रिकॉर्ड के अनुसार है वो आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो भी साल है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी महीना है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी डेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे में देखिए इस तरह से जन्म तिथि आ जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हो वर्तमान अध्ययनरत विद्यालय का विवरण, यानी बालिका जिस स्कूल में पढ़ रही है उसका विवरण आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बालिका का SR नंबर, या फिर आपके पास बालिका की NIC ID है तो किसी एक पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और साथियों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए जो NIC ID है इसको लेके इस पोर्टल पे वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको आप सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना, और यहाँ पे जो स्कूल के SR नंबर है वो SR नंबर आपको यहाँ पे डालने। अब यहाँ पे बालिका वर्तमान में कौन से स्कूल में है वो पढ़ाई कर रही है, कोई प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पे स्कूल को सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे स्कूल को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने प्राइवेट स्कूल को सिलेक्ट किया तो उसका जो PSP कोड है आपको डालना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट स्कूल को आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका साला दर्पण कोड आपको डालना पड़ेगा। और इस कोड के लिए आप संबंधित अपने स्कूल से संपर्क वो कर लीजिएगा कि कौन सा PSP या कौन सा साला दर्पण कोड है। तो मैं यहाँ पे एक स्कूल का कोड है वो डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो उस स्कूल का नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा।
इसके आगे यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। जो स्कूल है ना उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, भले ही बालिका का एड्रेस दूसरा हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की स्कूल है वो सिलेक्ट करना। ब्लॉक कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल कौन सी है आप अपने आवश्यकता के अनुसार स्कूल को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद वर्तमान स्कूल में उसका एसआर नंबर कितना है, वो एसआर नंबर आपको यहां पे डालना है। अब दोस्तों यहां पे देखिए मैं कोई भी एक एसआर नंबर आपको डाल के दिखाता हूं इस तरह से। जैसे मैंने यहां पे इसको डाला और यहां पे देखिए एसआर को अपन प्रमाणीकरण करेंगे तो यहां पे देखिए गलत है वो बता देगा कि भैया ये जो एसआर नंबर है वो सही नहीं है, क्योंकि ये जो एसआर नंबर है उस स्कूल के पोर्टल पे नहीं है। तो ये एसआर नंबर उस स्कूल के पोर्टल पे होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्कूल की आईडी है वो ओपन कर रखी है और यहाँ पे जो बालिका है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बालिका है, देखिए आप यहाँ पे देखिए ये बालिका, और इसका जो एसआर नंबर है वो ये है, देखिएगा ठीक है ना। ये स्कूल की आईडी है, वो आप नहीं खोल सकते, ये स्कूल वाले ही खोल सकते हैं। मेरे पास तो अलग अलग स्कूलों की आईडी रहती है, तो मैंने यहाँ पे स्कूल की आईडी खोल रखा है। तो यहाँ पे देखिए 503 एसआर नंबर है। तो मैं यहाँ पे अब की बार ये डाल के आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे है एसआर है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए इसका जो एसआर है वो वेरीफाई होगा। चलिए इसके बाद आपको दूसरा वेरिफिकेशन करना है, और दूसरा वेरिफिकेशन है आपका जन आधार का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उस परिवार का जन आधार नंबर आपको डालना है, और जो भी ये बालिका है उसकी मेंबर आईडी आपको यहाँ पे डालना है। अब साथियों एक जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जन आधार में बालिका का जो विवरण है वो एकदम सही होना चाहिए, जैसा कि उसके स्कूल के रिकॉर्ड में, जैसे बालिका के नाम की स्पेलिंग है, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी है, वो अगर यहाँ पे एकदम सही रहेगी तो ही यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इस परिवार का ये मेरे पास जन आधार है और मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो मेंबर आईडी वो भी मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। देखिए मेंबर आईडी आ गई, और जन आधार को प्रमाणीकरण करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, चलिए यहाँ पे कुछ गलत है वो डाल देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से प्रमाणीकरण नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एरर आ चुका है कि प्लीज इंटर डेट ऑफ बर्थ। कहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे देखिए ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे आई नहीं है, हमने पहले भरी थी लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार पेज को रिफ्रेश कर दिया, इसलिए यहाँ पे ये समस्या आ रही है। तो चलिए मैं यहाँ पे दोबारा है ये भर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो मार्कशीट में यदि जन्मतिथि दूसरी है, जन आधार में दूसरी है, तो जन आधार वाली जन्मतिथि आपको यहाँ पे डालना है। अब जैसे अब की बार यहाँ पे देखिए आप डिटेल डालोगे सही सही और जन आधार को प्रमाणीकरण करोगे तो देखिए ये प्रमाणीकरण हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जन आधार ऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा ग्रीन कलर आ चुका है। अगर ये ग्रीन कलर आ गया और यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया है तो आपका जन आधार वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही आपका यहाँ पे जन आधार वेरीफाई होगा तो नीचे आप यहाँ पे देखिएगा जो बैंक की डिटेल है ना ऑटोमेटिक आ जाएंगी। फिलहाल देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, एक तो है फैमिली हेड का, तो अपने जन आधार में जो भी परिवार का हेड है, आमतौर पे हमारे महिलाएं होती हैं, महिला मुखिया होती हैं, तो उसका नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तभी आएगा जब आपके जन आधार के अंदर बैंक है वो लिंक होगा। यदि यहाँ पे बालिका का खुद का बैंक अकाउंट है तो इस पर भी आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। यदि उसका अकाउंट जन आधार के साथ लिंक होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। हालांकि देखिए मेरे केस में यहाँ पे कोई भी डिटेल वो नहीं आ रही है, बालिका का केवल नाम आ रखा है, ना अकाउंट नंबर आ रखा है, ना आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह आ रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बालिका का जो बैंक खाता है वो जन आधार के साथ वो लिंक नहीं है। यहाँ पे देखिए आप परिवार का खाता वो भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बालिका का खुद का खाता वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट है वो कर लिया, बैंक की डिटेल है ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पर एक खास बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए कई बार क्या होता है कि बैंक की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक तो आ जाती है, लेकिन कई बार यहाँ पे बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो अपने जन आधार में गलत होता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक खाता जिस ब्रांच के अंदर है, जिस जगह का है, क्या उसका ये आईएफएससी कोड बिल्कुल सही है। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, गूगल पे चेक कर लीजिएगा या अपनी जो पासबुक है उसमें आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो खाता नंबर है वो भी आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो पहले आपको अपना जन आधार अपडेट करवाना, उसी के बाद आपको ये फॉर्म भरना है। चलिए हमारी डिटेल एकदम सही है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिए फाइनल सेव करे का ऑप्शन वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको है अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। ये जो फॉर्म आपने भरा इसको आपको डाउनलोड भी करना है। तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ से एक बार आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमारा फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो गया। लास्ट में आप देखोगे जब आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा।
जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से फॉर्म आपको दिखाई देगा। भविष्य के लिए इसे आप अपने पास वो सुरक्षित वो रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप इसे पीडीएफ फाइल में है अपने गूगल ड्राइव में या अपने मोबाइल में कहीं पर भी आप इसे सेव करके वो रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार है सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रख लेता हूँ। बस इतना ही काम आपको करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।